हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हीदर ग्राफ के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो क्लाइमोग्राफ के बारे में था। इन दोनों की रचना काफ़ी हद तक एक जैसी ही होती है, लेकिन उसमें कुछ बेसिक अंतर होते हैं। तो आज हम इसकी रचना भी देखेंगे और क्या अंतर है क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ में, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इस हीदर ग्राफ की रचना भी ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा ही की गई थी। क्लाइमोग्राफ की भी उन्होंने ही की थी और हीदर ग्राफ की रचना भी उन्होंने ही की थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस ग्राफ में किसी भी स्थान का टेम्परेचर और रेनफॉल को दर्शाया जाता है। आपको ध्यान होगा कि हमने जब क्लाइमोग्राफ की बात की थी तो उसमें हमने बात की थी वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो यहाँ पर ये दोनों तत्व जो हैं वो बदल गए हैं। अब यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर की जगह पे लिया जाता है सिंपल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जगह पे लिया जाता है रेनफॉल को। ठीक है, इसमें हम रेनफॉल को दिखाते हैं ओ एक्स के ऊपर और ओ वाई पर हम दिखाते हैं टेम्परेचर को। ये दोनों तत्व जो हैं टेम्परेचर और रेनफॉल, ये किसी भी क्षेत्रों में फसलों का चुनाव कैसे किया जाएगा, वहाँ पर कौन से महीने में कौन सी फसल बोने में ज़्यादा फायदा है, इसको समझने में हमें मदद करते हैं। क्योंकि किसी भी कृषि के फसलों को वो टेम्परेचर और रेनफॉल काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। यह ग्राफ हमें जानकारी देता है कि किसी भी क्षेत्र में वर्षा और तापमान की दशाओं के हिसाब से वहाँ कौन कौन सी फसलें और वह भी कौन कौन से महीनों में बोने के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। ये एक कुछ डेटा है जो हमने लिया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, और टेम्परेचर और रेनफॉल वो भी इन्हीं महीनों का हमने एक टेबल के रूप में यहाँ दिखा दिया है। इस टेबल के आधार पर अब हम हीटर ग्राफ की रचना करेंगे। इस साइड में हमने ये डेटा रख लिया है और अब हम इसकी रचना इसके बेस पे करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे ओ एक्स। ठीक है, ओ एक्स पर हम लोग दिखाते हैं रेनफॉल को, जो कि यहाँ सेंटीमीटर में लिया गया है, और ओ वाई के ऊपर हम लोग दिखाएंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी कई बार ग्राफ में बताई है, आज एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि आप ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये बिल्कुल शीट के पैरेलल ऐसी होनी चाहिए, और ये वाली लाइन जो है ये ठीक 90 डिग्री पर होनी चाहिए इससे, और इसमें भी ये जो गैप है ये बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपका ग्राफ जो है वो गलत हो जाएगा या थोड़ा टेढ़ा बनेगा। अब हम देखते हैं कि इस पे टेम्परेचर के और रेनफॉल के कितनी कितनी दूरी पर निशान लगाने हैं। ये देखिए, ये हमने लगभग 1-1 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर निशान लगा लिए हैं। ये वर्षा के लिए लगाए हैं हमने। वर्षा जो है हमने 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक दिखाई है। अगर ये मान लीजिए वर्षा की मात्रा ज़्यादा है तो हम इसे 20, 40, 60 भी कर सकते हैं, और अगर कम वर्षा होती है तो इसे हम 5, 10, 15, 20 भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है हम लोग यहाँ पर अब दिखा रहे हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर भी लगभग हमने 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे ही निशान लगाए हैं, और इसमें जो टेम्परेचर है वो हमने 5-5 के अंतर पे दिखाया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये भी इसी बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो डाटा में दिया गया है हमें, वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, उसके अनुसार ही हम इसको जो 5-5 का अंतर लेना है या 10-10 का अंतर लेना है, या गैप 1 सेंटीमीटर की बजाय ज़्यादा लेना है, वो उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है कि आपके पास कागज़ का साइज़ क्या है और आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब हम जैसे हमने क्लाइमोग्राफ में किया था ठीक वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले जनवरी मंथ है तो उसमें टेम्परेचर देखेंगे 7 डिग्री और रेनफॉल 6 सेंटीमीटर जहाँ पर होगा उसके सामने हम एक बिंदु लगा देंगे। ये देखिए, अब ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लगभग यहाँ पर होगा, और 6 सेंटीमीटर है इसका मतलब यहाँ कहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका जनवरी। ये हम लिख भी देते हैं जे। फिर है फरवरी में 12 और 5। ये फरवरी है आपका, तो टेम्परेचर है 12, तो ये 12 होगा लगभग यहाँ पर, और वह जो रेनफॉल है वो सिर्फ 5 है, तो यहाँ कहीं बिल्कुल पास में यहाँ कहीं आएगा। तो ये हो गया आपका फरवरी। इसके बाद है मार्च। मार्च में है 17.5 और 10, तो यहाँ कहीं 17.5 आएगा, और इसके सामने हमने लेना है 10। ये हो गया आपका मार्च। अप्रैल में है 22 तापमान और 13 सेंटीमीटर है वर्षा, तो 22 और 13 ये आ जाएगा आपका अप्रैल। फिर है मई में 23 और 22। ये आ गया आपका मई में 23 और 22। ये हो गया आपका मई। जून में है 27 और 24। तो ये जून में 27 और 24, तो यहाँ कहीं 27 आएगा और यहाँ पर हम 24 तक लेंगे तो लगभग यहाँ है। ये हो गया आपका जून। जुलाई में है 29 और 59।
ये 29 हो गया लगभग यहाँ पर, और इसके सामने हम 59 पे लगभग यहाँ तक जाएंगे। ये हो गया आपका जुलाई। अगस्त में है ये 30.5 और 70, तो 30.5 और लगभग 70 ये यहाँ पर, तो ये हो गया आपका अगस्त। सितंबर में है 17 और 60, तो ये 17 होगा और इधर 60 तक हम आएंगे, तो यहाँ पे ये हो गया आपका सितंबर। अक्टूबर में है 16 और 40, ये 16 और इधर 40, ये हो गया आपका अक्टूबर। नवंबर में है 10.5 और 22, 10.5 और 22, ये हो गया आपका नवंबर। दिसंबर में है 8 और 18, तो यहाँ कहीं 8 होगा और यहाँ कहीं 18 होगा, तो ये हो गया आपका दिसंबर। तो ये ठीक वैसे ही जैसे हमने क्लाइमोग्राफ में लगाए थे, वैसे ही हमने हर महीने के निशान लगा दिए, टेम्परेचर और रेनफॉल को एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग रखते हुए। अब हम इनको आपस में मिला देते हैं, सभी जनवरी से शुरू करते हुए महीनों को, एंड में जनवरी में मिल जाएंगे। इसके बाद हम इसको ग्राफ को क्लोज कर देते हैं और हम इसका हेडिंग लिख देते हैं। अब इस ग्राफ में आप देखिए कि इसमें आपको हर महीने का एक बिंदु मिल गया और वो ग्राफ के हिसाब से ये बताता है, जैसे अब ये हिस्सा है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा है और यहाँ पर जो है रेनफॉल भी ज़्यादा है। जबकि अगर हम इस महीने की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें, आप फरवरी में देख लीजिए, चाहे दिसंबर में देख लीजिए, चाहे जनवरी में देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है वो आपको दोनों चीज़ें कम है, रेनफॉल भी कम है और यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है। तो ये आपको वर्षा और ये दोनों चीज़ें बता रहा है। तो हम इसके अनुसार ये डिसाइड कर सकते हैं कि फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए सिटी ए में कोई भी आदमी कोई फसल बोना चाहता है, तो उसको जो है जुलाई और अगस्त में ऐसी फसलें बोनी चाहिए जिनको ज़्यादा मात्रा में तापमान चाहिए और ज़्यादा मात्रा में वर्षा चाहिए होती है। जबकि दिसंबर में और जनवरी में उन्हें, या फरवरी में उन्हें ऐसी फसलें बोनी चाहिए जिन्हें कम नमी की आवश्यकता पड़ती है और जिन्हें जो है कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र में वहाँ की फसलों पर प्रभाव को देखने के लिए इस हीटरग्राफ का जो है इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमने जो क्लाइमोग्राफ यूज़ किया था, अब मैं थोड़े से अंतर भी बता देता हूँ क्लाइमोग्राफ में हीटरग्राफ में। इस जगह पे हमने जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ली थी जो कि प्रतिशत में थी, और इस जगह पे टेम्परेचर की जगह पे हमने लिया था वेट बल्ब टेम्परेचर। तो दोनों का एक तो बेसिक अंतर ये हो गया, और यहाँ पर हमने टेम्परेचर और रेनफॉल लिया है। तो वो जो क्लाइमोग्राफ की रचना की गई थी वो मनुष्य के रहने की दृष्टि से की गई थी कि मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ पे स्कॉर्चिंग है, कीन है, राह है, मग्गी है, ह्यूमिड कंडीशन है कैसी है, वो देखने के लिए किया गया था। जबकि जो हीटरग्राफ का प्रयोग किया जाता है वो फसलों पर इसके प्रभाव को देखने के लिए किया जाता है कि किस क्षेत्र में फसलों के बोने के लिए कौन से महीने उपयुक्त हैं, या कौन सी फसलें उस क्षेत्र में उस तापमान के हिसाब से बोई जानी चाहिए या नहीं बोई जानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।